બંધ મોક્ષનું કારણ નથી, તેની ઉપરક્તિ બંધ મોક્ષનું કારણ છે। गजब की बात। जो पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में आए, उनकी वाणी गुरुदेव श्री की ही वाणी है। लालचंद भाई पूज्य गुरुदेव श्री के निकटवर्ती और पुराना मानस प्रारंभ में जुड़े हुए। गुरुदेव श्री के बाद हम लालू भाई के, लालू भाई की बात गुरुदेव श्री जैसी ही आती। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर जिस जीव को अंतरंग से दृढ़ता आती है, जोर आता है, अंदर से बहुत महिमा आती है, वो जीव निकट भव्य, जिसको त्रिकाली ध्रुव की बात अंदर से रुचती नहीं, रिपीट लगती है। हेलो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य हेलो आत्मा अपना तारणहार है, सुख का पिंड है। ऐसा जिसको नहीं लगता है, वो दूरानुदूर भव्य या भव्य जीव। यहाँ त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य की दृष्टि की बात। अरुण जी, बोल नंबर 27 ही है कि और कोई सा है? 29। और 29, सॉरी। 28 हो गया था पिछली बार, ठीक निमित्त ठीक है, उपादान के चलते। ठीक है। पंडित जी त्रिकाली वहाँ वो ध्रुव। पंडित जी मुझे वो वहाँ प्रश्न था ना अपना 28 बोल में, वो आपने हाँ बहन। बताया था हे उपादेय हाँ बुद्धि हाँ प्रमाण नु अमांतर फल छे। हाँ तो वो बराबर शब्द थोड़ा समझना था, अमांतर फल माने क्या समझना? बराबर। 2-3 उदाहरणों से बता देता हूँ, सैद्धांतिक उदाहरण। प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंजी, जो शुभराग व्यवहार चारित्र है, सराग चारित्र है ना, अपवाद चारित्र है, उस शुभ राग को कहते हैं कि उसका प्रत्यक्ष फल तो स्वर्गादिक है और परंपरा फल मोक्ष है। वीतराग भाव का गाथा 13, और ये शुरू शुरू की 13 से 20 तक की गाथाएं हैं, जिसमें ये बताया कि वीतराग भाव का साक्षात फल है ना, साक्षात फल तो सुख शांति आनंद है। और अगली पर्याय को यदि साक्षात कहे तो अगली पर्याय का फल निर्माण। एक तो ये उदाहरण है। सुनाई नहीं देता है पंडित जी? पंडित जी म्यूट परंपरा होगा। फल है, अन्य फोन आया था बीच में। परंपरा फल है, हे उपादेय गे की बुद्धि। तो टोडर मिल ने भी एक बात लिखी, तीसरा उदाहरण, कि निर्विकल्प अनुभूति के बाद भेद विज्ञान का प्रयोजन नहीं रहता, भेद विज्ञान रहता है। बराबर समझ में आ गया उधर की बात? जरा फिर से लेना पंडित जी। हाँ, 7वें अधिकार में निश्चयवासी का प्रकरण है। दोबारा, भेद विज्ञान के बाद अनुभूति होती है, और अनुभूति तक भेद विज्ञान होता है।
भेद विज्ञान के बाद अर्थात चैतन्य के अनुभूति होने के बाद भेद विज्ञान का प्रयोजन नहीं रहता, भेद विज्ञान रहता। बराबर। समझ में आ गया ना बहन? वो क्या कहना हाँ। चाहते हैं कि स्व में स्व बुद्धि आने पर में पर बुद्धि अपने आप हो जाती है, तो उसके लिए हम्म करनी नहीं पड़ती। समझ में आ गई बात? हम्म। हाँ, भेद विज्ञान अनुभूति के बाद करना नहीं पड़ता, हो जाता है, सहज होता है। इसलिए भेद विज्ञान के बाद अर्थात अनुभूति के सुनाई नहीं देता है। म्यूट म्यूट पर है अभी अरुण जी, शायद उनका फोन आ गया। हाँ, बीच में ये फोन आ रहे हैं आज। भेद विज्ञान का प्रयोजन समाप्त होने के बाद भेद विज्ञान नष्ट नहीं होता, भेद विज्ञान सहज रहता है। तो प्रमाण का फल अज्ञान का नाश करना है, और अज्ञान का नाश होता ही है। अज्ञान का नाश होने पर अकेले अज्ञान का नाश नहीं होता है, हेय क्या है, उपादेय क्या है ना, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। और स्वामी जी के प्रवचन में प्रवचन सार के सुने थे, अभी चल रहे हैं, तो उसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि अध्यात्म में विकारी भावों पर दृष्टि नहीं जाती, तो विकारी भावों को जड़ कहते हैं। दृष्टि जैसे जड़ पर दृष्टि नहीं जाती, तो ऐसे ही विकारी भावों पर दृष्टि नहीं जाती, तो जड़ कह दिया जाता। जैसे 181 नंबर की गाथा, वो उगे वो उगो, पोहा दिशो नथी वो उगो। तो उपयोग, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो उपयोग है, अर्थात सरल भाषा में कहे कि क्रोधादिक भी है, लेकिन क्रोधादिक को से दृष्टि हट करके त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पर जाती है, तो क्रोधादि होते हुए भी नत्थि को हादिसु वो उस काल में उपयोग क्रोधादिक में नहीं जाता। ये भी सिद्धांत है। इसका फल क्या है कि ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पर एकाग्र हो चुकी है, वहां अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आने से ज्ञानी जीव पर्याय में, पर में, शुभ राग आदि में विरक्त हो जाते हैं। तो ये जो विरक्ति है, बहन बात मेरा अभिप्राय समझना, कि प्रमाण का फल है ये उपादेय की बुद्धि। तो अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य का अलावा ज्ञानी को कुछ भी, स्वामी जी की भाषा में कहे कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसा भाव भी ज्ञानी को हेय लगता। शुभ भाव है, बंध का कारण है, और वो जो शुभ भाव है, बंध का कारण है, उसके लिए गाथा शायद 9 या 7 है प्रवचन सार। उसमें ये बताया कि जैसे किसी पुरुष के ऊपर गर्म घी डाला जाए, तो उस पुरुष को दर्द होता है, परेशानी होती है, ऐसे शुभ भाव में रहना ज्ञानियों को तड़पाने वाला, परेशान करने वाला तो या ज्ञानियों को हेय ज्ञेय उपादेय बुद्धि सहज ही होती है ना। तो उसमें हम्म
त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में अहम स्थापित होने से मैं ये त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि अनुभूति होने से पर में, पर्याय में, विकारी भाव में, यहाँ तक कि निर्मल भाव में भी ज्ञानी को रस नहीं आता। क्योंकि रस जहां से आया वो तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पदार्थ है, वो उपादेय लगता है, बाकी सब हेय गेय उपादेय लगते हैं। तो जो निर्मल परिणति है वो गेय लगती है, और विकारी परिणति हेय लगती है, और त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा ही उपादेय। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा उपादेय, निर्मल परिणति वो गेय, और जो विकारी परिणति है वो हेय लगती है। तो ऐसी ज्ञानी की दृष्टि हो जाती है, ऐसी ज्ञानी की श्रद्धा हो जाती है ना। तो प्रमाण ज्ञान का साक्षात फल अज्ञान का नाश बताया अकलंक देव ने, और प्रमाण ज्ञान का परंपरा फल हेय गेय उपादेय की बुद्धि है। अब ये तो प्रमाण ज्ञान की बात अकलंक आचार्य ने कही। अभी जो अपन लालू भाई के जो बोल पढ़ रहे हैं उसमें भी अज्ञान का नाश होता है, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा उपादेय लगता है, निर्मल परिणति वो हे लगती है, और विकारी भाव तो वो विकारी भाव हे लगते हैं, निर्मल परिणति गेय लगती है। ऐसी बुद्धि स्वाध्याय से भी होती है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? जिसको हाँ बराबर। त्रिकाली, हाँ, जिसको त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा ही अंतरंग में जो निर्विकार है, अनादि अनंत शुद्ध है। आज गोष्ठी थी स्मारक में, उसमें मैं अध्यक्ष था। तो ऐसी एक नई बात बतानी थी कि एक तो होता है त्रिकाली शुद्धोपयोग, और एक होता है क्षणिक शुद्धोपयोग। त्रिकाली चैतन्य ध्रुव गायक भगवान आत्मा ये त्रिकाली शुद्ध उपयोग है। क्यों? कि तर्क है इसके पीछे। उपयोग किसे कहते हैं? कि ज्ञान गुण को और की परिणति को, दर्शन गुण की परिणति को उपयोग करते, बराबर है। ये तो हम्म। पहले ही पढ़ा है। ज्ञान गुण की परिणति, दर्शन गुण की परिणति को उपयोग करते हैं। ज्ञान गुण दर्शन गुण अनादि अनंत एक रूप त्रिकाली ध्रुव पिंड में रहते हैं, हम्म। गुण रूप में रहते हैं, शक्ति के रूप में रहते हैं, स्वभाव के रूप में रहते हैं। ऐसे जो ज्ञान दर्शन है ये उपयोग कहलाते हैं। और वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य में रहने से त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा ही ध्रुव शुद्ध त्रिकाली उपयोग है। नई बात रजनी भाई, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा ये त्रिकाली नित्य शुद्ध उपयोग, वो त्रिकाली नित्य शुद्ध उपयोग परम उपादेय है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, रहने योग्य है। उसी त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की यहाँ बात। जेवी रीत, जिस तर्क से, जिस दृष्टि से, जिस अनुभूति के बल से त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा दृष्टि में आया, अनुभव में आया, वो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा जिस कारण से, जिस रीति से, जिस प्रकार से बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण नहीं होने से मोक्ष का कारण नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ ये बात भी समझना कि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा सदाकाल मुक्त है, और जो अपने आप को सदाकाल मुक्त मानता है वही मुक्त होता है, मुक्त का आश्रय लेकर। जो बंधा हुआ मानता है वो तीन काल में मुक्त नहीं हो सकता। मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त करना, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, कि दृष्टि का जोर है, दृष्टि का बल है। मुझे मुक्त होना है, ये पर्याय दृष्टि। और पज्जय मूढ़ाई पर समय, प्रवचन, कि पज्जय मूढ़ाई पर समय,
कि मुझे मुक्त होना है, ये पर्याय बुद्धि है। और मैं मुक्त हूँ, ये द्रव्य बुद्धि है, द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य की परिणति है। तो मुझे मुक्त नहीं होना है। मैं मुक्ति का भी कारण नहीं और मैं बंध का भी कारण नहीं। ऐसा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा है। ये यहाँ सिद्धांत की बात कि जीवी रीते आत्मा, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा द्रव्य बंध और भाव बंध दो प्रकार का बंध। विकारी भावों में एकत्व होना ये भाव बंध है, और कर्माण वर्गणाओं का कर्म के रूप में बंध जाना इसको द्रव्य बंध कहते हैं। समझ में आ गई? विकारी भाव में अटकना, विकारी भावों में अटक जाना, विकारी भाव रूप आत्मा का स्वरूप जानना, यही भाव बंध है। और उसके निमित्त से, विकारी परिणामों के निमित्त से जो राग द्वेष भाव होते हैं, ये जो राग द्वेष भाव विकारी भाव कहलाते हैं, इन विकारी भावों को न तो बंध कहते हैं न आश्रव कहते हैं। उसमें अटक जाना ये बंध है। और अटकने पर नए नए उत्पन्न होते हैं, वो भाव आश्रव है, आना आश्रव। पूज्य पादाचार्य समाधि शतक 74 नंबर का श्लोक। देहांतर्गते बीजम देहेस्मिन् आत्म धी, ऐसा शब्द आत्मबुद्धि आत्म कि दोबारा शरीर प्राप्त होने का कारण वर्तमान शरीर में आत्मबुद्धि है। किसने कहा? पूज्यपाद, है ना। समाधि शतक 74 नंबर का कल श्लोक। देहांतर गते है बीजम, दूसरे शरीर की प्राप्ति का बीज अर्थात कारण इस शरीर में, वर्तमान प्राप्त शरीर में आत्मबुद्धि होना है, जिसको शरीर रहित देहातीत सिद्ध दशा प्राप्त करनी है। वो शरीर से भिन्न चैतन्य का अनुभव करे, पर्याय से भी भिन्न है, विकार से भी भिन्न है, ऐसे चैतन्य का अनुभव करे। क्योंकि ऐसा अनुभव ही आत्मा में आत्मबुद्धि मोक्ष का कारण है, और शरीर में आत्मबुद्धि संसार का कारण है। इसलिए त्रिकाली शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा वो ध्रुव द्रव्य होने से न वो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण। देखो, मोक्ष का कारण होता तो अनादि से हो जाता, और बंध का कारण हो तो कभी मोक्ष ही नहीं। प्रभु तर्क पकड़ में आ गया। उसके आश्रय करके पर्याय में बंध का अभाव होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। न वो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, वो तो अपने आप में है। पर्याय उसको दृष्टि में लेकर के उस रूप अनुभव करती है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको अनुभव में लिया था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बात है। जब अनादि से वो त्रिकाल एक रूप शुद्ध चैतन्य रूप ही रहता है, कारण परमात्मा है नियम सार में, उसको कारण परमात्मा बता कि कारण परमात्मा ये न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। यदि वो किसी का कारण होता तो अब तक वो कार्य हो गया होता। मोक्ष का कारण होता तो आज तक मोक्ष हो गया होता। और यदि वो बंध का कारण हो तो कभी तीन काल में बंध का अभाव नहीं होगा, है ना। दोनों का कारण एक साथ हो नहीं सकता, दोनों परस्पर विरोधी भाव है, न्याय शास्त्र की भाषा। प्रभु आगे पढ़ते हैं। तेवी रीते उत्पाद व्यय પણ બંધ મોક્ષનું કારણ નથી। લો, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण है ना। और वो जो सत द्रव्य लक्षण में है,
ये द्रव्य का लक्षण बताया। अब उसमें से उत्पाद व्यय, यहाँ सामान्य उत्पाद व्यय लेना, विशेष उत्पाद व्यय नहीं लेना। आप लोगों ने प्रवचन सार का स्वाध्याय किया है ना? हाँ कुशल भाई, किया है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि उत्पाद रहित व्यय और व्यय रहित उत्पाद, पढ़े हैं ना ये शब्द? बराबर है। हाँ, तो उत्पाद रहित व्यय, व्यय रहित उत्पाद। उत्पाद रहित व्यय मतलब एक बार मोक्ष होने के बाद दोबारा संसार का उत्पाद नहीं होता, तो संसार के उत्पाद रहित संसार का व्यय हो चुका है ना? अर्थात दोबारा संसार का उत्पाद नहीं होता। और व्यय रहित उत्पाद मतलब जो शुद्ध सिद्ध पर्याय प्रकट हो चुकी है, उस पर्याय का कभी व्यय नहीं होगा, ऐसा सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। बराबर है ना? अब यहाँ जो उत्पाद व्यय लिए वो कौन से लिए? ये सामान्य उत्पाद, ये जो सामान्य जो जो उत्पाद व्यय। जो हाँ जी, स्वभाव है वो लिया है, तो उत्पाद व्यय जो स्वभाव है। हाँ, देखो ये स्वामी जी की भाषा है ना? कि क्या भाषा है कि जैसे कोई आदमी चलता है ना? आप कहीं जाना है, आपको चलते हैं, तो चलना ये हो गया आपका सामान्य चलना। अब आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, आप जिस जगह जा रहे हैं वो विशेष गमन है। मतलब विशेष गमन में सामान्य गमन छिपा हुआ होता है। मोक्ष की उत्पत्ति हो गई और संसार का व्यय हो गया, तो इसमें सामान्य उत्पाद और व्यय शामिल है। प्रभु पकड़ में आ रही है बात? सुंदर। उत्पाद व्यय दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। छह द्रव्य में होता है, सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। कैसे क्या, विस्तार बहुत ज्यादा है, संक्षेप में इतना समझ लेना है कि पहली बात तो ये कि यहाँ सामान्य उत्पाद व्यय की बात है ना? तो सामान्य उत्पाद व्यय तो अनादिकाल से हो रहा है। मोक्ष का मतलब मोक्ष मार्ग का उत्पाद नहीं हुआ, संसार मार्ग का व्यय नहीं हुआ। तो संसार मार्ग का व्यय हो जाए, मोक्ष मार्ग का उत्पाद हो जाए, तो ये विशेष उत्पाद व्यय हुआ, है ना? तो उस विशेष उत्पाद व्यय को यहाँ नहीं लेना। समझ में आया तो हाँ कहना, समझ में आ गई बात? यहाँ जैसे प्रवचन सार 80वीं गाथा में कहा कि जो अरंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानते हैं, उनका द्रव्य, उनका गुण, उनकी पर्याय तो विशेष है, और उनका द्रव्यत्व हमारा द्रव्यत्व समान है, उनका गुणत्व हमारा गुणत्व समान है। पर्याय अपेक्षा उनकी पर्याय हमारी पर्याय समान है, लेकिन विशेष की अपेक्षा से देखा जाए तो वे भगवान है, राम भक्त है। प्रभु पकड़ में आ रही है बातें? धीरे धीरे और तरीके से बता कि जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो ध्रुव होने से बंध और मोक्ष का कारण नहीं है, बंध मोक्ष रूप परिणमित नहीं होते। लेकिन उत्पाद व्यय तो बंध मोक्ष रूप परिणमित होते हैं, तो बोले वो बंध मोक्ष रूप उत्पाद व्यय विशेष है। यहाँ कौन से लेने हैं? सामान्य। उत्पाद व्यय जड़ में भी होता है, उत्पाद व्यय छह द्रव्य में भी होता है। यहाँ सामान्य उत्पाद व्यय की बात लेना कि सामान्य उत्पाद व्यय की क्रिया न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। भावार्थ पकड़ में आ गया? ये सामान्य उत्पाद व्यय वो न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। वो षडगुण हानि वृद्धि होती है ना? तो हानि वृद्धि में क्या है कि उत्पाद व्यय के अलावा और क्या है? तो वो तो सिद्ध दशा में भी होता है। तो उस उत्पाद व्यय जो सिद्ध दशा में होता है, संसारी के संसार दशा में भी होता है, पर्याय वाला उत्पाद व्यय भी होता है। अरे विशेष पर्याय वाला उत्पाद, जैसे राग का नाश, ये विशेष व्यय हो गया। वीतरागता की उत्पत्ति विशेष उत्पाद हो गया। राग के नाश ये उपाधि,
तो संसार पढ़ा आप लोगों ने, उसमें उपधि शब्द है कि उपधि का व्यय करो, उपधि का उत्पाद करो, ये उपदेश की भाषा है। उपधि से रहित जो उत्पाद है, उपधि से रहित जो व्यय है, जो सभी द्रव्य गुण पर्यायों में, सभी छह द्रव्य के गुणों में पर्यायों में होता है, गुणों में तो नहीं होता, पर्याय में। तो वो उत्पाद व्यय सामान्य लेना, कि सामान्य उत्पाद व्यय पण बंध मोक्ष अनु कारण નથી। समझ में आ गई बात? જેવી રીતે આત્મા બંધ મોક્ષનું કારણ નથી, ત્રિકાલી ધ્રુવ ચૈતન્ય ગાય ભગવાન આત્મા જેવી રીતે બંધ મોક્ષનું કારણ નથી, તેવી રીતે सामान्य उत्पाद व्यय पण बंध मोक्षनु कारण नहीं। सामान्य लेना, ये तो क्रिया है, द्रव्य में होती रहती है, जड़ में भी होती है, चेतन में भी होती है। तो यदि तर्क है, स्वामी जी होते तो ऐसा तर्क दे, यदि उत्पाद व बंध मोक्ष का कारण हो तो जड़ उद्गल द्रव्यपन, बाकी पांच चार द्रव्यपन बंध रूप या मोक्ष रूप हो जाए। तर्क पकड़ में गए। उत्पाद व्यय ही बंध मोक्ष का कारण होता तो जड़ को भी बंधना पड़ेगा, जड़ का भी मोक्ष मानना पड़ेगा। ऐसा तर्क गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को सुन करके सीख गए, है ना। और जितनी भी बात निकलती है पूज्य गुरुदेव श्री की ही है। हम तो जैसे आपका साइंस कहता है ना, सूरज से प्रकाश लेकर के चंद्र प्रकाशित होता है, बोलता है ना ऐसा। गलत हो तो बोलो आप। साइंस ऐसा ही एकदम हाँ, ठीक ये है। कहता है। हाँ, तो सूर्य तो समझ लो गुरुदेव, है ना, और चंद्रमा हमको समझ लो, इसमें कोई वो नहीं है। स्वामी जी की बात में और हमारी बात में फेर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकाश वहीं का है। हाँ, कोई भूल हो क्षोभ की वो बात जुड़ी, लेकिन ना मूल सिद्धांत में फेर नहीं। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध त्रिकाल शुद्ध है, इसमें फेर नहीं। पर्याय से पार है, विकार से पार है, शरीर से भिन्न है, ऐसा त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसकी बातों में फेर नहीं। क्षोभ की बात तो कह नहीं सकते। तेनी उपरक्ति बंद मोक्षनु कारण छे। लो, ये मूल बात नीचे पढ़ने की रह गई थी ना, पढ़ ली थी, खुलासा रहे कि जो बंध मोक्ष है वो उपरक्ति और विरक्ति इनसे जुड़ा हुआ। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा बंध का कारण नहीं, मोक्ष का कारण नहीं, लेकिन मोक्ष का कारण है। लो, बंध का कारण नहीं। बात समझ में आ गई? दोबारा ध्यान से प्रभु भूल में। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, लेकिन मोक्ष का कारण है। आधार होने से, ध्येय होने से, दृष्टि का द्रष्टव्य होने से, प्रमाण का प्रमेय होने से, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य वस्तु को जब श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, प्रमाणादि का, सुख शांति का आधार बनता है, तो वो कारण कहने में आता है। होता नहीं, लेकिन कहने में आता है। तेनी उपरक्ति बंध मोक्षनु कारण, कि जो उसमें उपरक्त हो जाना, लीन हो जाना, जुड़ान करना, बंध और मोक्ष रूप पर्याय से जुड़ान करना, उत्पाद व्यय रूप पर्याय विशेष से जुड़ान करना, यही बंध और मोक्ष का कारण है ना। तो जुड़ान किस रूप में? कि दो रूप में, कि वो मेरा स्वरूप है ऐसा माने तो बंध है, और मैं उनसे भिन्न हूँ, त्रिकाल एक रूप हूँ ऐसा माने तो मोक्ष है। शीशी में तो फिर कितना सुगम। खीला बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने घोल एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया। उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के ऐड कर दिए हैं।
साथ में 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून मैंने सूजी बारीक वाली जो रवा होती है वो ऐड कर ली है, और 1 चम्मच उनको म्यूट करिएगा प्लीज। कलर बहुत ही अच्छा आता है। इससे बेसन सूजी को और देखो कितनी मोक्ष की बात चल रही है, खाने की बात आ गई बीच में। पंडित जी, ये जड़ उपरोक्ति की वाली बात जरा फिर से लेना। आप सब जोड़ान का कुछ बोलते थे। बराबर बराबर लेता हूँ बहन, बहुत उपयोगी बात। पर्याय बंध मोक्ष का कारण नहीं है, शरीर बंध मोक्ष का कारण नहीं है, शरीर से उपरक्ति ये बंध का कारण है, और शरीर से विरक्ति ये मोक्ष का कारण। जो उत्पाद व्यय ये पर्याय में होते हैं, उस पर्याय में टोडरमल जी ने लिखा है कि ये जीव की आदत है। हाँ, ये अनादि की आदत है, अनादि की वासना है, अनादि के संस्कार। जिस शरीर को प्राप्त करता है उस शरीर में तन्मय हो जाता है, उपरक्त हो जाता है। यहाँ की भाषा में बोले कि ये जीव की खोटी आदत है प्रभु, ये अनादि की आदत है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना चाहिए। जड़ शरीर साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं चलेगा, यहीं का यहीं रहेगा जड़ की वजह से। युगल का प्रवचन दोपहर में सुना कि शरीर तेरा नहीं है तो फिर बाकी संसार में तेरा कौन रह जाता है। माता पिता भाई बहन ये सारे शरीर से जुड़े हुए हैं, रुपया पैसा विषय भोग 5 इंद्रिया ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर से भिन्न अपने चैतन्य को जिन्होंने अनुभव कर लिया उनकी शरीर में उपरक्ति नहीं होती है, शरीर से विरक्ति हो जाती। बस मेरा नहीं है यही विरक्ति है, कोई चारित्र वाली विरक्ति यहाँ नहीं लेनी। भेद ज्ञान वाली विरक्ति और चारित्र वाली विरक्ति, इसमें भेद बराबर समझना पड़ेगा। चारित्र वाली विरक्ति में तो त्याग होता है, भेद ज्ञान वाली विरक्ति में मात्र ज्ञान ही होता है। पकड़े में आ गई। चारित्र अनेक प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन से कषायों का करने का अभिप्राय मिट जाता है, ये सम्यक तो आचरण है। अब कषाय करने का अभिप्राय जो मिट जाता है किसकी वजह से? सम्यक दर्शन की वजह से। और चारित्र से कषाय का अभाव होता है। ये सिद्धांत मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौन सा? हरि ने दोबारा कि जो विकारी भाव करने का उनमें हित बुद्धि होने का, ये विकारी भाव शुभराग आदि भाव अच्छे हैं, ऐसा जो भाव पड़ा है, वासना पड़ी है, अभिप्राय पड़ी है, इसकी वजह से शुभराग करने का अभिप्राय नहीं मिटने से शुभराग नहीं करने पर भी हो जाता है करने योग्य नाम। तो सम्यक दर्शन से शुभ और अशुभ दोनों ही भावों में मुझे ये करने हैं ऐसा अभिप्राय आशय मिट जाता है, वासना मिट जाती है। ये सम्यक दर्शन की वजह से होता है, तो ये सम्यक का आचरण कहलाता है। भेद ज्ञान का आचरण जानना मात्र है, और चारित्र का आचरण व्यवहार में त्याग है। बात समझ में आई? कि ये शरीर आदि मैं नहीं, विकार मैं नहीं, मैं तो शरीर आदि से भिन्न हूँ। यही शरीर का उत्सर्ग है, वित्सर्ग है, काव्योत्सर्ग है, शरीर के प्रति उपरक्ति है। बहन समझ में आ गया? हाँ, बहुत सुंदर आप पंडित जी। हाँ, आप जितनी बार कहो उतनी बार समझाएं, क्योंकि ये चर्चा चलती रहनी चाहिए, है ना। हम्म। पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस झंडे को, जिस तत्व ज्ञान के झंडे को हमारे लिए सौंपा है, चर्चा करके हम पंचम काल के अंत तक ले जाने की भावना है। और वर्तमान में अज्ञान का नाश, ये हमारी भावना। बात समझ में आ गई? ये वर्तमान में तो पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से अज्ञान का नाश हो जाता है, श्रद्धान की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरे जीवों को भी ये मिले ना, तो पंचम काल के अंत तक चर्चा ही साधर्मियों को चाहिए। यही बात रहस्य पूर्ण चित्त में टोडरमल जी ने भी लिखा। और मेरा इतना सा अभिप्राय है, समझ में नहीं आया तो और बता दो। उपरक्ति समझ में आ गया हाँ कि पंडित जी, एक उपरक्ति हाँ जी।
सॉरी, एक हाँ पंडित जी, एक हाँ अंकित क्वेश्चन भाई, है कि हाँ आप इसमें पूरा रीजन की मोक्ष प्राप्ति का रीजन आत्मा में अपनत्व बुद्धि ही बताया बराबर है। तो उसके बराबर। अलावा भी अब हमें जो मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, ये सब जो होता है, तो ये हाँ सब कुछ इसमें से कुछ नहीं बताया, तो वो हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि एक शरीर की अपेक्षा से ही मोक्ष की प्राप्ति। नहीं ये तो उदाहरण था अंकित भाई। अच्छा अच्छा। ये तो एक उदाहरण था। जैसे दूसरा उदाहरण देने वाला था, वो विकल्प में आया, दे नहीं पाया। राग है, राग न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। राग में जो आसक्ति बुद्धि है वो संसार का कारण है, और राग से विरक्त बुद्धि ये मोक्ष का कारण। अंकित भाई, बराबर है बराबर। ना? ऐसे मतलब लाखों उदाहरण। जैसे द्रव्य से कोई श्रावक है, द्रव्य से कोई मुनि है, तो उसका जो द्रव्य के अनुव्रतादिक है, मुनि के महाव्रतादिक है। अब वो महाव्रतादिक के परिणाम और महाव्रतादिक की क्रिया दोनों में जो उपरक्ति है, आसक्ति है, एकत्व बुद्धि है ना, वो बंध का कारण है। और वो होते हुए उनके प्रति विरक्त बुद्धि ये मोक्ष का कारण है, भावलिंग का कारण है। तो बराबर है। ये सभी जगह उपरक्ति बता सकते हैं। उपरक्ति का उपरक्ति अर्थ लीन होना। आसक्ति। आसक्ति बहन दो तरह की होती है। मिथ्या दर्शन पूर्वक आसक्ति होना और सम्यक दर्शन के बाद आसक्ति होना, ये हाँ क्या है, दोनों में अंतर आता है। हाँ तो जी, मिथ्या दर्शन सहित आसक्ति जो है, उपरक्ति कहो या आसक्ति कहो, वो तो संसार का ही एकमात्र कारण है बराबर। ना। हाँ, और सम्यक दर्शन के बाद भी भूमिका के अनुसार अनुव्रत होते हैं, भूमिका के अनुसार महाव्रत होते हैं। और बहनश्री और स्वामी जी ने भी इस बात को बार बार फरमाया है कि देव गुरु शास्त्र की सच्ची भक्ति तो ज्ञानियों को ही होती है। आप लोगों ने भी सुना हो, हाँ जी, कभी न कभी तो सुना होगा, है ना। सिद्धांत है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति। स्वामी जी तो तर्क देते हैं, अरे जिसको आत्मा का पता नहीं उसको अनंत और सिद्ध देव की पहचान नहीं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैं सुनने में आया स्वामी जी की। प्रभु माल तो एक जगह ही है, कुछ जगह पैसे के पास, बाकी कहीं भी नहीं, वो कहीं भी कुछ नहीं। वहां बताओ सिद्धांत क्या बताओ कि देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति एकमात्र ज्ञानियों को ही होती है। अज्ञानी कितना भी नाचे कूदे दिखाए प्रदर्शन करे, है ना, उसके उसमें सच्ची भक्ति नहीं है। एक बात मतलब, सच्चा जो शुभ राग है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है, सच्ची भक्ति भी होती है, लेकिन उस भक्ति से ज्ञानी जीव मुक्ति नहीं मानते, ऐसा ज्ञान बराबर करते रहते होता है। ये भक्ति भी बद्ध का ही कारण है, संसार में ही रखने वाली। बात समझ में आ गई। सावधानी हर समय रखनी है, क्यों? प्रवचन सार की 80 या 80 या 81 नंबर की गाथा के उत्थान में, 80 नंबर की, 80 नंबर की गाथा के उत्थान में या 81 नंबर की गाथा के उत्थान में ऐसा लिखा है कि चारित्र में अंगीकार क्यों करता हूँ। चारित्र मतलब सावधानी, बाकी कुछ नहीं है। चारित्र अंगीकार करता हूँ, बोले किस लिए अंगीकार करता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दो रत्न प्राप्त हुए, बड़े दुर्लभता से प्राप्त। मेरे भीतर मेरे ही घर में एक नौकर रहता है, वो चोर है, प्रमाद रूपी। मेरी आंख बंद होते ही वो कभी भी इन दो रत्नों को चुरा करके ले जाएगा, इसलिए मैं हमेशा सावधान रह। बात समझ में आई? कि मेरे पास जो रत्न है उनको ये चोरी करके न ले जाए। बात प्रभु पकड़ में आ रही है कि हर हाँ जी, समय बहुत अच्छी। सावधानी रखना। भूमिका के अनुसार शुभ राग ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन सावधानी ज्ञानियों की होती है, और अज्ञानी को शुभ राग के में एकत्व बुद्धि होती है। तो बहन, जो आपने किसने कहा था कि ये आसक्ति, आसक्ति तो सही है, लेकिन है ना कि आसक्ति एक तो मिथ्यात्व की भूमिका में होती है, सम्यक दर्शन के बाद भी आसक्ति होती है, उपरक्ति आसक्ति एकत्व बुद्धि, है ना। तो ये जो विकारी भाव है
वो तो बंध और मोक्ष के कारण किसी अपेक्षा से है, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसमें जो एकत्व बुद्धि है वो मोक्ष का कारण है, और उसमें एकत्व बुद्धि न होना, उपरक्ति न होना, ये संसार का कारण है। इसी तरह से उत्पाद वे ध्रुव, ये केवल मेरे ज्ञान के ज्ञेय है। मेरे ज्ञान के ज्ञेय जान करके अपने से भी भिन्न जानना, ऐसे उनके प्रति विरक्ति वो मोक्ष का कारण है, और उनमें अपनी पर्याय मूढ़ा प्रसन्न एकत्व बुद्धि करना, ये संसार का कारण। और कोई शंका हो तो इसमें तो अगला बोल है, आत्मानी पराश्रित पर्याय राग थतोज નથી। गरजक की बात है। तेम माने ते निश्चयभाषी છે। पराश्रित राग मारो ज छे तेम माने तो व्यवहारभाषी છે। आत्मा शुद्धपण छे ने अशुद्धपण छे एम माने तो उभयभाषी છે। आत्मा जाननार, देखनार, अकारक, अवेदक, ज्ञान चेतनामय छे ते निश्चय नो पढ़ो अभ्यासी છે। निश्चयभाषी નથી, निश्चय नो अभ्यासी છે। एक शब्द बे शब्द जुदा जुदा, निश्चयाभासी, निश्चय नो अभ्यास। समझ में आ गई? निश्चयाभासी और निश्चय का अभ्यास, समझ में आ गई है ना। आत्मानी पर्यायश्रित पर्याय राग थतो ज નથી, मतलब जो राग को उड़ा देते हैं हवा में, राग मुझ में है, इसको समझना पड़ेगा। निश्चयभाषी, तो निश्चयभाषी तोडरमल ने लिखा कि जैसे पेड़ वैसे निश्चयभाषी। पेड़ बताया, उपमा दिए, उपमा समझे हिंदी में, तो उस तरह के खबर। और दूसरा बताया कि कोई खीर खा करके नींद लेता है, ऐसे ही ये निश्चयभाषी कि मैं तो राग से रहित हूँ, ऐसा मानता है ना। तो ऐसा जो निश्चयभाषी मानता है, तो निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि। बनारसी दास जी निश्चयभाषी हो गए थे ना शुरू में। बनारसी दास जी ने पढ़ करके इसी तरह की बातें पढ़ी कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ। बातें तो मान ली लेकिन अनुभव नहीं किया, इसलिए निश्चयभाषी हो गए। बनारसी दास जी का होता है। एक तरफ हमारे स्वामी जी, जब उन्होंने पंथ छोड़ा, उसके कई साल बाद, 10 साल बाद उनको जो समाचार मिला, मोक्षांत प्रकाशक मिला, इसी बीच में भी पूर्व की देशना के बल पर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, कर्म से विकार नहीं होता है, कर्मों के उदय से विकार नहीं होता है, विकार अपनी योग्यता से ही होता है। विकार कहो या यहाँ बोल में शब्द है राग, राग होता ही नहीं कि प्रभु तेजे राग है ही नहीं, तो तू संसार में क्यों भटक रहा। तो जो संसार में रहते हुए राग के अभाव को माने, वो तो निश्चयभाषी है। आत्मा की पराश्रित पर्याय में राग होता है, लेकिन आत्मा के आश्रय से राग का धीरे धीरे अभाव होता है, और फिर इस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के बाद, मोक्ष मार्ग पूरा होने पर निर्वाण की प्राप्ति होती। लेकिन कोई पर्याय में राग माने ही नहीं तो वो निश्चय राग, समझना गई बात।
विकार पर्याय में होता ही नहीं, ऐसा माने निश्चयाभास। और राग ही मेरा स्वरूप है ऐसा माने, और राग का आचरण करे, व्यवहार का आचरण करे, और व्यवहार में ही मग्न हो जाए, वो व्यवहाराभासी। बात समझ में आई? तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे न्याय नए नए चक्र में कहा जाता है कि निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध होता है। तो निश्चय के द्वारा व्यवहार और व्यवहार के विषय दोनों का निषेध होता है, और अनुभूति के द्वारा निश्चय की विषय वस्तु का निषेध नहीं होता है, निश्चय के विकल्पों का निषेध। पकड़े में आ गई दोबारा। निश्चय के द्वारा व्यवहार और व्यवहार की विषयभूत वस्तु, हिंदी समझ में आते हैं, थोड़ी कठिन है विषयभूत ऐसा शब्द है। कि व्यवहार और व्यवहार की विषयभूत वस्तु दोनों का निश्चय नय के द्वारा निषेध किया जाता है ना। और अनुभूति के द्वारा निश्चय की जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु विषयभूत वस्तु है, उस विषयभूत वस्तु का निषेध नहीं करते, निश्चय के विकल्पों का निषेध करते। नई बात है, समझ में आ गई है ना। नए चक्र में ये पढ़ा है। या और पंडित जी वो गाथा 144 की भी बात आ गई ना। बराबर बराबर। वो बात इसलिए आ गई कि वहाँ निश्चय की विषयभूत त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु वो तो रहती है, लेकिन निश्चय का जो विकल्प कहो या पक्ष कहो, एक ही है। निश्चय का विकल्प, निश्चय का पक्ष वहां नहीं रहता। बराबर। निश्चय का पक्ष वहां नहीं रहता, विकल्प वहां नहीं रहता, मतलब अनुभूति के द्वारा निश्चय नय के विकल्प को हटाया जाता है, निश्चय के विषय को नहीं हटाया जाता। निश्चय नय के द्वारा व्यवहार भी हटाया जाता है और व्यवहार का विषय भी हटाया जाता है। बराबर है। जो राग में एकत्व बुद्धि करेगा वो राग का नाश क्यों करेगा? सीधा सा सिद्धांत। जिसमें एकत्व बुद्धि होती है, ममत्व बुद्धि होती है, उसका नाश ये जीव मर करके भी नहीं चाहता। जिसने अपने पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग में एकत्व बुद्धि कर ली, राग मेरी संतान है, राग मेरा स्वरूप है, राग मेरा मित्र है, भला करने वाला है, शुभ राग समझ लेना है ना। तो ऐसा राग को मेरा मानने वाला, अपना मानने वाला, अपना स्वरूप मानने वाला, वो राग का नाश क्यों करेगा? ऐसा जीव राग के नाश के प्रयत्न से रहित होने से व्यवहाराभासी। ये बात तो मुझे ये कहनी थी कि व्यवहाराभासी व्यवहार के विषय में डूबा हुआ है। निश्चयभासी को निश्चय का विषय तो प्राप्त हुआ नहीं, उसके विकल्पों में डूबा हुआ है। बात इतनी सी पकड़ में आ गई बात। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसी चर्चा, ऐसे विकल्प निश्चयभासी करता है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ ऐसा अनुभव करे तो निश्चयभास क्यों रहे? व्यवहाराभासी व्यवहार की क्रियाओं में मग्न है, निश्चयभासी निश्चय के विषयभूत विषय में मग्न नहीं है, लीन नहीं है, डूबा हुआ नहीं है। यदि निश्चयभासी निश्चय के विषय में डूब जाए, लीन हो जाए, तो निश्चयभास नहीं रहे। समझ में आ गई बात? उसके निश्चयाभास नहीं रहे। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया। ये निश्चयाभास में केवली खाली बातें हैं, व्यवहाराभास में क्रियाएं हैं। व्यवहाराभास में निश्चय दिखाई नहीं देता, उसके लिए तो व्यवहार ही निश्चय है। राग में एकत्व बुद्धि कर ली, राग में ममत्व बुद्धि कर ली, राग में लीन हो गया, डूब गया। नहीं आई बात?
जिसने ये मान लिया कि स्वाध्याय से ही कर्म की निर्जरा होती है, और स्वाध्याय क्यों छोड़ेगा, और स्वाध्याय छोड़ करके आत्मानुभव क्यों करेगा। जिसने राग में हित बुद्धि मानी है, राग को भला जाना है, वो जीव राग का नाश क्यों करेगा। ऐसा जो जीव है, अब दोबारा, जो राग को मानता ही नहीं वो निश्चयभाषी, और जो राग को स्वरूप मानता है, वो भला मानता है, वो व्यवहाराभासी, है ना। अब ये तो दोनों हो गए निश्चयभाषी व्यवहाराभासी। अब उभयभाषी, आत्मा શુદ્ધપણ છે ને અશુદ્ધપણ છે તેમ માને वो उभयभाषी છે। द्रव्य दृष्टि से आत्मा एकांत शुद्ध ही है। जब तक 12वां गुणस्थान 10वें गुणस्थान का अंत न आ जाए, तब तक पर्याय में बुद्धि पूर्वक हो कि अबुद्धि पूर्वक हो अशुद्ध भावपन छे, है ना। तो ये तो हो गई वस्तु स्थिति। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा सदाकाल निराकाल शुद्ध, मतलब सदाकाल त्रिकाल शुद्ध है, तो उस अपेक्षा से शुद्ध माने, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध माने। लेकिन एक ही मतलब सामान्य रूप से आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा शुद्ध भी है, बात समझ में आ गई। ऐसा माने तो वो उभयाभासी छे। और पर्याय रहित, विकार रहित, गुणभेद रहित, अभेद चैतन्य आत्मा को जाननार देखनार, जो पर्याय है वो पर्याय आत्मा को जाननार देखनार जाने, अकारक अवेदक जाने, है ना, चेतनामय जाने। ऐसा जो जीव जानता है, निश्चय को प्राप्त होने पर तो सम्यक दृष्टि है, और चिंतन मनन में निश्चय नो अभ्यासी छे। समझ में आ गई बात। निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। राग को माने ही नहीं, राग की सत्ता को ही नहीं माने, वो निश्चयभाषी। राग की सत्ता में अपनी सत्ता माने, वो व्यवहाराभासी। और राग भी है, वीत राग भी है, शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, आत्मा सुखी भी है, दुखी भी है, ऐसा उभय माने, है ना। तो आत्मा को एकांततः सुखी मानना चाहिए, आनंद मानना चाहिए, क्योंकि उसका त्रिकाल स्वरूप सदाकाल सुख रूप है, आनंद रूप है, शांत स्वरूप है। अब वो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य तत्व को समझ करके एकांत, है ना, सम्यक एकांत को ग्रहण करके अनुभूति करे, तब तो निश्चय का अभ्यास। राग को माने ही नहीं, पर्याय में भी, साधक दशा में भी, अनादि से। ऐसा राग की सत्ता को न माने, वो निश्चयभाषी। राग की सत्ता में अपनी सत्ता माने, वो व्यवहाराभासी। और राग भी है, मतलब अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, ऐसा दोनों प्रकार से माने, वो उभयभाषी। बात समझ में आ गई। राग पर्याय में है, मेरे स्वरूप में नहीं। राग विभाव में है, मेरे स्वभाव में नहीं। ऐसा बराबर ख्याल करे तो उभयाभास बना नहीं रहे। लेकिन मैं शुद्ध भी हूँ अशुद्ध भी हूँ एवी रीत्या जे माने छे ते जीव अज्ञानी मूढ़ मिथ्या दृष्टि, वो जीव संसार मार्गी है। आत्मा जाननार है, आत्मा दर्शक है, आत्मा किसी का कर्ता नहीं, अकारक है ना। आत्मा किसी का वेदता नहीं, अवेदक है। ऐसा ज्ञान चेतना में जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा जो अपने स्वरूप का निर्णय करता है, वो निर्णय अभ्यासी है। चिंतन करता है तो चिंतन अभ्यासी है। और नयों की अपेक्षा से देखे, नए शब्द का प्रयोग न करे तो भी
निश्चयनो अभ्यासी छे। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा उसको दृष्टि में लेकर के, है ना, पर्याय का बराबर ज्ञान करे कि पर्याय में विकार है, लेकिन वो पर्याय में विकार है तो निश्चयाभास संबंधी ज्ञान का जो अभाव था वो निकल गया। पर्याय में राग है लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। व्यवहार पर्याय में राग है लेकिन वहां राग का एकत्व न होने से व्यवहाराभास का अभाव हो गया कि मैं शुद्ध भी और अशुद्ध भी हूँ कि नहीं प्रभु। द्रव्य अपेक्षा मैं सदाकाल अनादि अनंत शुद्ध ही हूँ। पर्याय में भी शुद्धता की प्राप्ति होने पर सादी अनंत काल में सिद्ध दिशा में अनंत दिशा में मैं शुद्ध ही रहूंगा। वर्तमान में, है ना, जैसा कि अशुद्धता का परिणमन पर्याय में है ऐसा माने तो व्याभास का अभाव। एक ही आत्मा को द्रव्य पर्याय का भेद न करके शुद्ध अशुद्ध मानना ही उभयाभास है। पकड़ में आ गई बात। निश्चय की सत्ता को स्वीकार नहीं करना निश्चयाभास है। राग की सत्ता को स्वीकार नहीं करना ये निश्चयाभास है। राग की सत्ता में अपनी सत्ता देखना ये व्यवहाराभास है। और एक ही द्रव्य को शुद्ध भी मानना, द्रव्यपेक्षा पर्यापेक्षा का भेद नहीं करना, भेदाभेद का भेद नहीं करना, ऐसा भेदाभेद या द्रव्य पर्याय का भेद नहीं करके अनेक अपेक्षाओं से न समझ करके एक ऐसा एकांत निर्णय दे देना कि मैं शुद्ध भी अशुद्ध है, ये उभयभास है। और आत्मा को शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य टंकोत्कीर्ण एक अभेद रूप अनुभव करना ये निश्चय का अभ्यासी जीव है। ऐसा टंकोत्कीर्ण चैतन्य प्रभु हम सबके दृष्टि का विषय बने, ज्ञान का विषय बने, आचरण का, चर्चा का, दिन भर की चर्या का विषय बने और सभी शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना से आज का अपना ये स्वाध्याय पूरा करते हैं। पंडित जी एक जो क्विक क्वेश्चन कंफर्म करती हूँ, जो अब मैंने शुरुआत में अवान्तर फल बोला था ना, मैंने वहाँ परंपरा लेना ना, वही आपका कहना था। हाँ बराबर बराबर। अच्छा ठीक है, थैंक यू पंडित। हाँ जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। बदामी जय जिनेन्द्र, बदानो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र प्रभु। प्रेम भाई जय जिनेन्द्र। જો હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં છે ને ભાનુબેને લખેલું આજના આનામાં જે પ્રવચન નંબર, તો we are not going to play that one. We are going to continue with our ગાથા 77 થી 81 નિયમ સારની કે જે આપણે વેનસડે ચાલુ કરેલી ને, તો એ કન્ટિન્યુ કરશું. હવે એનું નેક્સ્ટ પ્રવચન છે 464. So people are requested to make notes. અને પછી at the end of the, હવે આજે તો ટાઈમ નહીં મળે, so next time we can compare the notes. So સિદ્ધાંત વાક્યો જે હોય કે કંઈ પણ નોટેબલ હોય, so please make a note mentally or